तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार के राज्यसभा चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है। तेजस्वी ने कहा, भाई उम्मीदवार जो भी होगा, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। निकली भाई उम्मीदवार जो भी होगा, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तेजस्वी यादव के इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए अंदर खाने इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि AIMIM अब अपने उम्मीदवार नहीं उतारकर महागठबंधन को सपोर्ट करने जा रही है। वहीं कुछ दिन पहले भाई वीरेंद्र ने भी राजद की तरफ से हिना शहाब का नाम लेकर मुस्लिम कार्ड खेल दिया था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी ओवैसी को समर्थन देना पड़ सकता है। हालांकि AIMIM नेता अख्तरुल ईमान ने कहा था कि वो इस बार अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। महागठबंधन के लोग अगर समझदारी से काम लें तो यकीनन है कि ये पाला वो जीत सकते हैं। तो हम लोगों ने तो शुरू दिन में कह दिया है, उनके कहने से पहले हम लोगों ने कह दिया है कि साहब अब की बार MIM को मौका दीजिए आप लोग, है ना। और MIM का चूँकि उच्च सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से गला फाड़ कर सीना तान कर 56 इंच वाले सीना के सामने बात करते हैं, आपके पास नहीं है कोई ऐसा आदमी। MIM के आदमी को दीजिए ताकि हम उच्च सदन में भी अपना प्रतिनिधित्व भी कर सकें और आपके जो विचारधारा है वो विचारधारा हमारा भी है, हम उसको वहाँ उल्लेख कर सकें। आप लोग अपना कैंडिडेट अल्पसंख्यक उम्मीदवार होता है तो क्या आप समर्थन करेंगे? हम लोग अल्पसंख्यक में नजर नहीं आते आप। फिर तो आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि MIM अल्पसंख्यक की पार्टी है, तो अगर अल्पसंख्यक हो तो उसका तो स्पेशलिस्ट हम है। अरे भाई वो उनका विचार होगा और मौका मिलेगा तो आप भी जा सकते हैं, है ना, उसमें क्या दिक्कत की बात है। जब यहाँ अभी जब ख्याली पुलाव पक रहा है तो पुलाव भी पके, बिरयानी भी पके, ख्याली है ये सब कुछ। अब नॉमिनेशन, अच्छा मैं अब तक तो समर्थन मांग रहा हूँ, फिर देखता हूँ, हम लोग विचार कर रहे हैं उस पर। राज्यसभा के नंबर गेम की बात करूं तो राज्यसभा की 5 सीटों के लिए नंबर गेम NDA के पक्ष में है। NDA के पास 202 विधायक है, मतलब 4 सीट तो सीधे सीधे NDA के पास है, क्योंकि एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए होते हैं। 5वीं सीट के लिए उन्हें 3 एक्स्ट्रा वोट चाहिए। वहीं महागठबंधन के पास 35 विधायक है, यानी उन्हें जीत के लिए 6 वोटों की दरकार है। ऐसे में अगर AIMIM अपना समर्थन देता है तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि AIMIM के पास 5 और बसपा के पास 1 विधायक है, तो सीधे सीधे 35 और 6 मिलकर 41 हो जाएंगे और फिर महागठबंधन का नेता राज्यसभा पहुंच जाएगा। इससे पहले भाई वीरेंद्र ने जो दावा किया था कि लालू यादव हिना शहाब को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो एक तीर से कई शिकार होंगे। हिना के नाम पर ओवैसी के लिए ना कहना नामुमकिन हो जाएगा और मुस्लिम विधायकों के बीच क्रॉस वोटिंग का खतरा NDA के लिए भी बढ़ जाएगा और शायद इसलिए तेजस्वी के सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हमारी राय है कि ये दम उतारना चाहिए और एक हमारा सीट बनता है और एक हमारा उम्मीदवार जाएगा महागठबंधन। संख्या बल कम लग रहा है कि संख्या बल सब हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, ओबीसी से लेकर और BSP सब मिलाकर 41 को हम हो जा रहे हैं। तो आप लोग उम्मीदवार उतारने की एकदम तैयारी में हैं। ढूंढ रहे उम्मीदवार? ढूंढ रहे? नहीं, उम्मीदवार तय है, नाम अभी घोषणा नहीं करेंगे। अब जब पूरा खेल हिना शहाब के ऊपर हो रहा है तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये हिना शहाब कौन है। हिना शहाब बिहार के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है। वे राजद से जुड़ी हुई हैं और बिहार की राजनीति में सीवान क्षेत्र के मुस्लिम वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। 2009 से लोकसभा चुनाव लड़ती रही लेकिन जीत नहीं सकी। उनके बेटे ओसामा शहाब 2025 विधानसभा चुनाव में सीवान से RJD टिकट पर पहली बार विधायक बने। शहाबुद्दीन की मृत्यु 2021 के बाद हिना परिवार की राजनीतिक विरासत संभाल रही हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव 2026 की वोटिंग 16 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे शुरू होगी। उससे पहले नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2026 रखी गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।